हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन अब यह भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती न होकर 31,661 शिक्षक भर्ती पद के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक सप्ताह के अंदर 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दे दिया है। यानी अब 31,661 अभ्यर्थियों के हाथ में एक हफ्ते के बाद नियुक्ति पत्र उनके हाथ में होगा। दोस्तों, अब जबकि 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी हो जाएगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कितनी जाएगी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेरिट, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ मेरिट किस ज़िले की रहेगी। आइए दोस्तों, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित पल पल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर रिजर्व है। यानी अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर रिजर्व है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, शिक्षा मित्रों की सीट को होल्ड करके बाकी बचे हुए पदों पर अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। लेकिन दोस्तों, उस समय 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में लंबित होने के कारण और सरकार की पुनर्याचिका दाखिल होने के कारण भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी थी। लेकिन अब छात्रों के लगातार विरोध के बाद, आक्रोश के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद सरकार अब जाके जागी है, और जो सरकार के हाथ में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यदि सरकार चाहे तो कर सकती है। और सरकार ऐसे ही जागे कि एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दे दिया है। कहाँ तक ऐसा लगता है कि एक हफ्ते के अंदर कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी भी इसमें बहुत से मुद्दे हैं जो अभी सॉल्व किया जाना बाकी है। अब क्या इस भर्ती प्रक्रिया में एमआरसी लागू होगा कि नहीं लागू, क्योंकि दोस्तों आप लोग जाने पिछली भर्ती प्रक्रिया में एमआरसी लागू हो जाने के कारण कट ऑफ मेरिट बहुत कम गई थी। जो अभ्यर्थी उम्मीद लगाए थे कट ऑफ मेरिट हाई जाएगी, लेकिन उनके आशाओं के विपरीत एमआरसी लागू किए जाने के बाद कट ऑफ मेरिट बहुत कम जाए। लेकिन एमआरसी का विरोध लगातार हो रहा है। संभवतः इस भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ मेरिट में एमआरसी ना लागू किया जाए। अगर एमआरसी नहीं लागू किया जाता है तो इतना तो कन्फर्म है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ मेरिट इस बार हाई रहेगी। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं किस ज़िले की कितनी जाएगी कट ऑफ मेरिट और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ मेरिट वाले ज़िले। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम 24 डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाले हैं। अगर एमआरसी नहीं लागू किया जाता है तो इस ज़िले की कट ऑफ मेरिट इतनी जाने की हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस ज़िले में सीटें सबसे कम हैं उस ज़िले की कट ऑफ मेरिट सबसे हाई रहेगी। और अगर एमआरसी नहीं लागू किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ मेरिट बिल्कुल हाई रहेगी। सबसे पहले बात बागपत की करेंगे, जहां पर 100 सीटें हैं दोस्तों। लेकिन अब 31,661 पदों के सापेक्ष वहां पर कितनी सीटें होंगी, अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पिछली भर्ती के अनुसार वहां की कट ऑफ मेरिट 77.51 एक अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब जबकि किस ज़िले की कितनी सीटें आएंगी, ये अभी सरकार के शासनादेश नया एक चार्ट जारी होगा कि किस ज़िले में कितनी सीटें रहेंगी, कितनी सीटें नहीं रहेंगी। क्योंकि हो सकता है अगर किसी ज़िले में 100 सीटें हैं तो वहाँ पर घटाकर 50 सीट 60 सीट कर दिया जाए। किसी ज़िले में मान लीजिए 150 सीट है तो वहाँ पर 70 से 75 सीटों के बीच भर्ती प्रक्रिया हो सकती है। इतना तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, अगर जिस ज़िले में सीटें अब तो स्वाभाविक नहीं कन्फर्म है कम हो जानी है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक लंबी भर्ती थी, सीटें ज़्यादा थी, कट ऑफ मेरिट कम गई थी। लेकिन अब जबकि सीटें कम होनी है, 31,661 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया होनी है और सीटें भी कम हो जाएंगी, तो अब संभवतः यही बात होगी। दोस्तों, इसमें सीटें जो मैंने सीट लिखा वो गलती से लिख दिया गया है। इसमें सीट अभी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश होगा कि किस ज़िले के हिसाब से कितनी सीटें रहेंगी। लेकिन जो जनरल ओबीसी एससी की कट ऑफ मेरिट है, संभवतः 1 या 2% या 1-2-3% आगे पीछे हो सकती है, या एक अनुमानित आंकड़ा है। जैसे हम बागपत की बात करेंगे तो वहाँ 77, लगभग 75 से 77 के बीच में जनरल वाइज की मेरिट जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करें ओबीसी के तो 72 से 74% के बीच कट ऑफ मेरिट रहेगी।
और वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 68 से 70 के बीच कट ऑफ मेरिट रहने की उम्मीद है। अगर दोस्तों यहाँ की बात करें तो हम बलराम की बात करें जहाँ 440 सीटें, लेकिन अब घट के कितनी सीटें होंगी यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ की कट ऑफ मेरिट अब 68 से 71 के बीच या 69 से 71 के बीच में कट ऑफ मेरिट रहेगी। लेकिन अगर वहीं ओबीसी की बात करेंगे तो दोस्तों तो 67 से 69 के बीच में कट ऑफ मेरिट रहने की संभावना है। 1 या 2% आगे पीछे हो सकता है और यही हाल एससी कैटेगरी का भी रहेगा, 1 या 2% आगे पीछे रह सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर सबसे ज़्यादा मारामारी सीट की रहती है कानपुर की, जहां 520 सीटें हैं। अब इन सीटों पर कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी? क्या 520 सीटों पर तो होनी है नहीं, क्योंकि अब 69,000 शिक्षक भर्ती है नहीं। अब 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। तो 530 पोस्ट है, तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 530 पोस्ट पर ना होकर 250 या 300 पोस्ट पदों पर भर्ती प्रक्रिया किया जाए। अगर पद कम है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कट ऑफ मेरिट हाई रहेगी और यहाँ की जनरल कट ऑफ मेरिट लगभग 69 से 71 के बीच में कन्फर्म जाएगी। और वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ मेरिट 66 से 67 के बीच में रहेगी। आप जो ये कट ऑफ मेरिट दोस्तों देख रहे हैं यह एक अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन इतना तो तय है, सीटें कम हैं और कट ऑफ मेरिट हाई रहेगी। और ये जो कट ऑफ मेरिट आप देख रहे हैं ये 1 या 2% आगे पीछे हो सकती है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास कट ऑफ मेरिट की अगली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।